नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीषा और मेरे साथ मौजूद हैं बीके नारायण भाई जी। आज हम इनसे बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस आपका भी बहुत कार्यक्रम बहुत में। स्वागत। पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। इस शरीर का नाम ब्रह्मा कुमार नारायण भाई है और धार्मिक प्रभाग मध्य प्रदेश इंदौर जोन के जोनल कोऑर्डिनेटर और मुख्यालय धार्मिक प्रभाग के एग्जीक्यूटिव कोऑर्डिनेटर। नारायण भाई जी, मुझे आपसे ये पूछना है कि आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है, ठीक है, और बीमारियां भी उसके हिसाब से बढ़ रही हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ने के बावजूद भी बीमारियां कंट्रोल में नहीं आ रही हैं? जबकि इतनी टेक्नोलॉजी के बाद तो हर बीमारी का कोई कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं आपने हो रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। स्वाभाविक है चिंतन चलना, क्योंकि हम बुद्धिमान प्राणी हैं और इस संसार में सबसे बुद्धिमान मानव है। आज मानव के पास बुद्धि तो है, लेकिन विवेक शून्य होता जा रहा है। जी। उसको महसूस ही नहीं हो रहा है कि गलती कहाँ हो रही है, बीमारियां, समस्याओं का रूट काज क्या है। अगर हम ऐसा कहें, कोई पेड़ सूख रहा है, अगर हम पेड़ के ऊपर से टाल टहनियों को पानी दें जी, तो सूख नेचुरल है, जाएगा, सूख बिल्कुल जाएगा। जी, जड़ों में तो पानी डालना ऐसे होगा। ही आज हम देखते हैं कि जो आपने प्रश्न पूछा, बीमारियां क्यों बढ़ रही है, इसका रूट काज मैं समझता हूँ कि शायद ही किसी को पता होगा। जितने भी पेथिया है, वो पेथिया केवल ऊपरी लेवल पर वो कार्य करती है। जैसे मान लो गोली है, इंजेक्शन है, वो किसको देते हैं? बॉडी को देते हैं। बीमारी बॉडी में नहीं है। सबसे पहले बीमारी कहाँ है? वो हमारे अंदर चेतना में है। तो दो बात हमें कई बार दादी भी कहती थी कि दो चीज है, दुख और दर्द। तो दर्द कहाँ? दर्द शरीर में है। और दुख कहाँ है? दुख अंदर मन में है। तो इसी तरह से आज ये जो शरीर जो बनता है, जो शरीर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, वो हमारे मन का इम्पैक्ट पड़ता है। मन सेकंड बाय सेकंड जो क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्रिएट करता है, उसके अनुसार हमारी बॉडी में केमिकल सिक्रेशंस होते हैं। उसके अनुसार ये जो हार्मोन्स अच्छे बुरे ब्लड वेसल्स के माध्यम से ऑर्गन में जाते हैं और वो ऑर्गन में वो पर्टिकुलर बीमारी को क्रिएट कर देते हैं। बात ये है कि आज हम अच्छी खुराक खा रहे हैं, दवाई भी बहुत अच्छी ले रहे हैं, इसके बावजूद भी बीमारी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हम अच्छा सोच नहीं रहे। जी, थिंकिंग हम अच्छी नहीं, थिंकिंग हमारी ये तो नेगेटिव है। थिंकिंग में हमारे अंदर भय है, चिंता है, तनाव है, तो उसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पर नेचुरल पड़ेगा ही पड़ेगा। और ऐसा क्यों होता है कि जब हम कुछ चीज सोचते हैं तो नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में पहले आते हैं? क्या है कि देखिए, जैसे हम मोबाइल की बैटरी का एग्जांपल लेते हैं, सुबह हम चार्जिंग करते हैं, डे भर में हम उसको यूज करते हैं, तो शाम को बैटरी लो हो जाती है। ऐसे ही जो ये हमारी आत्मा रूपी बैटरी है, जो इस शरीर को ऑपरेट करती है, इसको हमने कभी चार्जिंग ही नहीं किया। और चार्जिंग का टाइम केवल वर्तमान समय, इस समय जब सबके मन कमजोर हो जाते हैं, सब मनुष्य आत्माएं इस तरह की शिकार हो जाती, बीमारियों से, समस्याओं से, तनाव से, चिंताओं से, कहीं भी समाधान नजर नहीं आता है। तो ये गीता में बताया कि धर्म दिलाने के इस समय, इसी समय परमात्मा आकर के हमें दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। उस दिव्य ज्ञान से हमारा आंतरिक शक्तियां डेवलप होने लगती है। आज हमारा मन कमजोर क्यों हो गया? कि नकारात्मक विचार के कारण। अब हमें मन को चाहिए पॉजिटिव विचार। और पॉजिटिव विचार हमें किताबों से नहीं मिलता है, पॉजिटिव विचार अपने अंदर आध्यात्मिक चिंतन से मिलता है, राजयोग करने से मिलता है। तो परमात्मा आकर के हमें वो ईश्वरीय ज्ञान देते हैं। ईश्वरीय ज्ञान का अर्थ मैं कौन, मेरा कौन, इसकी शुद्धता, जब हमारे विचारों में शुद्धता आ जाती है कि मैं इस देह को चलाने वाली एक अति सूक्ष्म पवित्र आत्मा हूं, ये पवित्र और शक्तिशाली विचार है। और ये विचार जब हम अपने को देते हैं तो हमारे शरीर में ऐसे पॉजिटिव सकारात्मक हार्मोन सिक्रेशंस होते हैं, जिससे हमारी पूरी बॉडी एकदम हेल्दी हो जाती है। और हेल्दी का भी एक आध्यात्मिक रहस्य, अगर हम इसके गहरे में जाएं, हेल्दी शब्द का जो शब्द है हील प्लस थाई। हील का अर्थ है कि अपने को स्वयं को हील करो। कब? जब हम थाई यानी सेल्फ, तो जब हम सेल्फ को हील करते हैं, सेल्फ यानी व्हाट एम आई, तो जब हम सेल्फ को हील करते हैं, अपने मन को हील करते हैं, तो मन जब पॉजिटिव हो जाता है तो ऑटोमेटिक हमारी बॉडी भी स्वस्थ हो जाती है और सारी बीमारियां, सारी टॉक्सिन्स बाहर निकलने लगते हैं और हमारे चारों ओर एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होने लगता है।
और वो पॉजिटिव ऑरा क्या करता है, वो सारी जो हमारे शरीर के आसपास नेगेटिव एनर्जी है, वो नेगेटिव एनर्जी को वो डिस्ट्रॉय करता है। इस तरह से हमारा शरीर निरोगी, हेल्दी हो जाता है। तो आपने सुना होगा कि डॉक्टर, ये देवता लोग कभी बीमार नहीं पड़ते। हाँ जी। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो सेल्फ कॉन्शियस में रहते हैं, सोल कॉन्शियस में रहते हैं। और आज हम अपने को भूलकर हम बॉडी कॉन्शियस में आ गए, हम अपने को भूल गए, तो अपनी शक्तियां भी क्षीण हो गई। इसके कारण मन का पतन तेजी से होता गया और मन कमजोर होता गया। इसके कारण दिन प्रतिदिन बीमारियां बढ़ती जा रही है। जी, अच्छा, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे कि हम कोई नेगेटिव चीज देखते हैं टीवी पर या मोबाइल में या फिर हम सुनते हैं, तो हमारे उस न्यूज का हमारे दिल पर, मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो क्या हमें ये चीज नहीं देखनी चाहिए, या फिर ऐसी कोई हमें उपाय बताए कि अगर देख भी लें तो इस चीज का हमारे मस्तिष्क पर, हमारे दिमाग पर कोई असर ना पड़े? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, आप चाहे टीवी देखे नहीं देखे, इन आंखों से आप रास्ते में चल रहे हैं तो बहुत कुछ दिखाई देता है, देखना ही पड़ेगा आपको। अब उसमें अच्छी चीजें भी दिखाई देती है और खराब चीजें भी, और वो एकदम से माइंड पे ना माइंड के ऊपर असर डालती है। अब बात यह है कि हम किस दृष्टिकोण से देखते हैं, कि किस नजरिए से देखते हैं। देखो, दो नजरिए होते हैं, एक अच्छा नजरिया और एक खराब नजरिया है। वो किसी के लिए मान लो अच्छी भी हो सकती है चीज, वो किसी के लिए वो खराब भी हो सकती है। हम किस नजरिए से देखते हैं। तो परमात्मा ने हमें बताया, अगर आपको देखना ही है, सुनना ही है, तो जो उपयोगी चीज है आपके लिए, पॉजिटिव चीजों को देखो, जिससे आपकी आत्मबल बढ़े, आपके विचार में शांति हो, विचारों में निर्मलता हो, वो विचारों को ग्रहण करो। अगर हमारे अंदर कमजोर विचार होंगे तो ऑटोमेटिक हमारी स्थिति भी कमजोर, डर भय वाली स्थिति हो जाएगी। तो विचार ही, हमारे नकारात्मक विचार ही हमको डराते हैं, परिस्थिति हमें नहीं डराती है। अगर हमारे विचार पॉजिटिव होंगे तो चाहे कैसी भी भयानक परिस्थिति हो तो भी हमें डर नहीं लगेगा। तो हमें क्या देखना है और क्या सुनना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। अगर आप जैसे सब्जी मार्केट में सब्जी लेने जाते हैं तो वैरायटी सब्जी होती है, लेकिन हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है। ऐसे ही परमात्मा ने बताया, ये भिन्न भिन्न भांति का ये संसार है, वैरायटी आत्माओं का संसार है। यहाँ अभी कलयुग है तो कलयुग में सत्वगुणी तो बहुत कम दिखाई देंगे, लेकिन 90% आपको कलयुग की तमो प्रधानता ही दिखाई देगी। और सत्व प्रधान आत्मा जो होगी वो अच्छाई को उठाएगी। तो इस तरह से ये हमारा देखने का दृष्टिकोण डिपेंड करता है कि हम किस दृष्टिकोण से देखते हैं। अच्छा, मुझे ये पूछना है कि जैसे कि ना कुछ लोग अपने पास्ट में फंसे रहते हैं, जैसे उनका कोई प्रिय बंदा उनकी जिंदगी से दूर चला जाता है या फिर लंबे समय से बात नहीं हो पाती है, तो दिमाग वहीं रहता है। अपने दिमाग को शांत कैसे किया जा सकता है कि आप उसमें ना फंसे और गिव अप कर, मतलब आगे बढ़े अपनी लाइफ में? ये एक बहुत बड़ी, इसको बीमारी भी कह सकते हैं, मानसिक बीमारी। आज हमारा मन इतना कमजोर हो गया है कि जो बीती हुई जो बातें हैं हमारे साथ बार बार रिकॉल होती है, उसको हम छोड़ ही नहीं पा रहे। बिल्कुल। इससे क्या हो रहा है कि जो सेकंड बाय सेकंड जो हमारे सामने एक उज्जवल समय जो हमारे हाथ में है, उसको भी छोड़ देते हैं और हम पास्ट के चिंतन में रहते हैं। इससे हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों बर्बाद कर देते हैं। बहुत है ऐसे मेरे नॉन में, क्या किया जाए? तो हम पास्ट को पकड़ के रहते हैं, जिसे हम कहते हैं होल्डिंग नेचर। तो इसका कारण क्या है कि मन का कमजोर होना, आंतरिक शक्तियों का पतन होना। आज एक बहुत बड़ी ओवर थिंकिंग की बीमारी बढ़ती जा रही है, जिसे हम कहते हैं ज्यादा सोचना। तो आज हम देखते हैं, पहले आप देखे होगा 50 साल पहले मानव मन के विचार 1 मिनट में नॉर्मली 15 से 18 विचार चलते थे। वही मानव 50 साल व्यतीत करने के बाद आज मनोविज्ञान ये कहता है कि 40 से 45 विचार पर मिनट वो प्रोडक्ट कर रहा है, यानी 50,000 थॉट्स 24 आवर्स में वो प्रोडक्ट कर रहा है। तो नेचुरल है कि आप जितने इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट यूज करेंगे उतने ही आपका बिल बढ़ के आएगा। तो इसी तरह से आज हम ओवर थिंकिंग करने के कारण मन कमजोर होता जा रहा है, जिसके कारण ये बीमारियां बढ़ती जा रही है। मन कमजोर होता जा रहा है और हम बातों को पकड़ के रखते हैं, ये कमजोरी की निशानी है। बातों को हम छोड़ नहीं पाते, अच्छी बातों को हम ग्रहण नहीं कर पाते। एक प्रश्न और पूछना है आपसे कि आजकल जो यूथ है हमारा, वो नशे में डूब रहा है। कुछ ऐसे हैं जो गलती से इसमें चले गए, लेकिन वो बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन सोचते हैं कि चलो आज कर लेते हैं, कल से छोड़ देंगे। तो ये क्या कारण है और वो कैसे इस दलदल से बाहर निकल सकते हैं? देखो, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी का तो बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने ये तो कसम खाई हुई है कि पूरे भारत को नशे से मुक्त करना है। बहुत अच्छा है। देखो, मैं ये कहता हूँ कि नशा तो मुझे भी चाहिए, हर मानव को नशा चाहिए। बिना नशे का तो जीवन में कोई मजा ही नहीं है। अब बात ये आती है कि एक होता है अच्छा नशा और एक होता है खराब नशा। पर नशा नशा होता है। तो एक होता है ईश्वरीय नशा, जिसके अंदर शुद्ध विचार होते हैं ना, तो शुद्ध विचार होते हैं तो वो अभिमान को खत्म कर देता है, अहंकार को खत्म कर देता है। और आज हम जानते हैं कि आज हमारा मन कमजोर होने के कारण, विवेक शक्ति हमारी कमजोर होने के कारण व्यक्ति के अंदर अहम बढ़ता जा रहा है, अभिमान बढ़ता जा रहा है।
और अभिमान के कारण आंतरिक शक्ति इतनी लॉस होती जा रही है, तो अंदर में वो शक्ति, वो खुशी नहीं रहती है। इसके लिए आज का व्यक्ति क्या कर रहा है, वो बाहरी चीजों को, जैसे शराब है, गांजा है, चरस है, स्मोक है, वो ऐसी नशीली चीजों का वो शिकार हो जाता है। क्योंकि शरीर को चलाने के लिए नशा तो चाहिए ना, तो नहीं तो शून्यता की तरफ वो चला जाता है। तो कुछ न कुछ अपने को शक्ति प्रदान करने के लिए बाहरी चीजों का वो यूज करता है। वो भी जानता है कि ये नशा लेने से ये मेरी जिंदगी बर्बाद होती जाती है और हमारे शरीर के ऑर्गन के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ता है। आज मान लो सिगरेट भी पीता है, सिगरेट के ऊपर भी वैधानिक चेतावनी लिखी हुई रहती है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, फिर भी वो फिर भी पीता है। तो कारण क्या है? कारण है कि उसको कोई एक अच्छी चीज, कोई पॉजिटिव चीज का रास्ता नहीं मिल रहा है। और आज ब्रह्मा कुमारी एक बहुत बड़ा व्यसन मुक्ति का, नशा मुक्त आंदोलन लेकर के पूरा राष्ट्रव्यापी अभियान छेड़ा हुआ है। और गवर्नमेंट की भी वंडर कर रही है कि आप लोग एक कैसे नशे को छुड़ाते हैं। आप ही करवा पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। हाँ, तो इसके हमने देखा है कि यहाँ जो हमें ब्रह्मा कुमारी में मेडिटेशन जो सिखाया जाता है, मेडिटेशन का सिंपल सा अर्थ है अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। और जब परमात्मा से हम जोड़ते हैं ना, तो वो परम आनंद की, वो रस की प्राप्ति होती है। और परम आनंद एक ऐसी चीज है जो बियॉन्ड वर्ल्ड, यानी सांसारिक आकर्षण से हमको ऊपर उठा देता है। तो संसार में कई तरह का आकर्षण है, धन का नशा है, पद का नशा है, शराब का नशा है ना, बॉडी का नशा है, कोई क्वालिटी का नशा है, तो अनेक तरह के नशे। पर ये सब नशे बर्बाद करने वाले हैं। और एक ही नशा होता है, वो है ईश्वरीय नशा, अपने स्वमान का नशा, अपनी क्वालिटी का नशा। तो ये नशा में क्या करता है? ये हमारे अभिमान को खत्म करता है, अहंकार को खत्म करता है और शुद्ध स्वमान में स्थित रहना सिखाता है और अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कराता है। और हमारे अंदर जब हम ये राज्यों का अभ्यास करते हैं ना, तो ऐसा अनुभव होता है। और ये मनोविज्ञान भी मानता है कि अगर आप बाहर की, जैसे मान लो आप अफीम का कोई एक कण भी लेते हैं ना, तो उससे आपको इतना नशा चढ़ता है, उससे भी कहीं ज्यादा नशा जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन में हमारे शरीर में ऐसे मॉर्फिन नाम का एक हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, वो परम आनंद की स्थिति का अनुभव कराता है। और ऐसा वो हार्मोन्स हमारी बॉडी में सिक्रेशन होता है, तो हमें इतना मजा, इतने नशे में रहते हैं, उमंग उत्साह में रहते हैं। तो उस नशे में हमें कोई बाहरी नशे की आवश्यकता ही नहीं रहती है। और हम कर्मेंद्रियों के ऊपर हम जीत पा लेते हैं। जब कर्मेंद्रियों के ऊपर जीत पा लेते हैं, तो ये शराब, गांजा, चरस, इसकी आवश्यकता ही नहीं रहती, भूख ही नहीं रहती, क्योंकि अंदर से हम तृप्त रहते हैं। कर्मेंद्रियों जीत कहलाते हैं। तो इस तरह से ब्रह्मा कुमारी में मेडिटेशन और मोटिवेशन ये मेन रूप से सिखाया जाता है। और एक बार अगर हमने इसका टेस्ट कर लिया, तो फिर वो सब नशे वो क्या होता है, वो निम्न लगने लगते हैं। वो उसका कोई रस आता ही नहीं है उस नशे के सामने। और कहा भी जाता है सब नशों में ईश्वरीय नशा वो शक्तिशाली, वो महान है। तो इस तरह से यहाँ जब मेडिटेशन करते हैं, चाहे कितने भी समय से कोई नशा कर रहा हो, देखा गया काफी जीवन के अंदर परिवर्तन आया। तो इस तरह से सरकार भी ऐसे ओरिएंटेड रिजल्ट्स को देखकर वंडर कर रही है। और वहाँ के अधिकारी माउंट आबू में आकर ये सारे प्रैक्टिकल देखते हैं, तो उनको भी वंडर लगता है। तो यहाँ मोटिवेशन, मेडिटेशन मेन है, जो हमें सब बाहरी नशों से मुक्त करते हैं। आप हमारे व्यूवर्स को कोई संदेश देना चाहेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है उनके लिए? हाँ, तो मैं ये आप सबको अपने जीवन के अनुभव से, ऐसे लाखों व्यक्तियों के जीवन के अनुभव से ये कहना चाहूंगा कि जीवन अनमोल है। जीवन ये बार बार नहीं मिलता है। और इस समय जो परमात्मा पिता आकर के हमें दिव्य विवेक प्रदान कर रहे हैं, उस विवेक से अपने जीवन को अनमोल बना सकते हैं। जब विवेक हमारे अंदर जागृत हो जाता है, तो हम कई बुराइयों से, कई नशे से हम मुक्त हो जाते हैं और अपने जीवन को इतना सुंदर बना सकते हैं, जिससे हम आने वाले समय में जितनी भी बीमारियां हैं, परिस्थितियां हैं, समस्याएं हैं, विघ्न है, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इतना सुंदर जीवन भगवान हमें राज्यों के माध्यम से प्रदान कर रहा है। शॉर्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि हेल्दी, वेल्दी और
हैप्पी हम बन जाते हैं। अगर 3 चीज जीवन में मिल गई तो फिर व्यक्ति को चाहिए नहीं, एक अच्छा स्वास्थ्य और जीवन जीने के लिए पर्याप्त धन और एक अच्छी खुशी। और खुशी के लिए तो आपने सुना होगा, खुशी जैसा धन नहीं, खुशी जैसी दवाई नहीं, और खुशी जैसी खुराक नहीं। तो जब हमें खुशी मिल जाती है तो ऑटोमेटिक हम हेल्दी वेल्दी हैप्पी हो जाते हैं। ऐसा जीवन जो अनमोल जीवन है वो बनाना आपके हाथ में है। बहुत बहुत शुक्रिया नारायण भाई जी, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। और दर्शकों, मुझे पूरी उम्मीद है कि नारायण भाई जी ने जितनी भी बातें आपको बताई हैं वो आपको बहुत अच्छी लगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलूंगी किसी नए गेस्ट के साथ, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।